21 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कानपुर देहात पहुंचेगी, जिसको लेकर कांग्रेस हाईकमान समेत यूपी कांग्रेस के पदाधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कानपुर देहात के रूट का जायजा लेने के लिए यात्रा टीम के सदस्य कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही लोगों से यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। और जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरेगी तो यात्रा का अपना एक फॉर्मेट है कि सुबह 8 बजे यात्रा शुरू होती है, 7:30-8 बजे। उसके बाद लगातार चलती रहती है। जो प्लेसेस आते रहते हैं, जहाँ से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ से यात्रा गुजरती है। जहाँ 12, 12:30, 1 बजता है, वहाँ पे लंच का प्लेस ढूंढा जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अकबरपुर के अंदर भी यात्रा आएगी। और जहाँ पर जो समय हो रहा है, वहाँ पे हम लोग रूट को देख रहे हैं। हमारे साथ सभी वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ पर देखते हुए जहाँ पर लंच का समय होगा, लंच होगा, और जहाँ पर शाम हो जाएगी वहाँ रात्रि विश्राम के लिए जगह तो हम लोग देख रहे हैं। कानपुर देहात में यात्रा कब पहुंचेगी, क्या इसका रूट होगा? देखिए, यात्रा है, लंबी यात्रा है, पूरे देश की यात्रा है। तो हमारा अनुमान है लगभग 21 तारीख के आसपास यहाँ पर यात्रा आएगी। तो यात्रा टीम के सदस्यों ने तैयारियों का जायजा लिया है, लोगों से यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत ये जायजा लिया गया है। 21 फरवरी को कांग्रेस कानपुर देहात पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसी का निरीक्षण करने के लिए कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी कानपुर देहात क्षेत्र में पहुंचे हैं। 21 फरवरी को कानपुर देहात पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जो फिलहाल यात्रा से पहले निरीक्षण करने पहुंचे हैं कि क्या कुछ यात्रा का रूट रहेगा, किस तरह से यात्रा को इस रूट के जरिए निकाला जाएगा। और विवेक त्रिवेदी हमारे संवाददाता कानपुर देहात से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, आप तक आवाज आ रही है? जी। विवेक, आज कानपुर में देहात में कांग्रेस का एक डेलीगेशन पदाधिकारियों का पहुंचा कि यात्रा से पहले एक बार रैकी कर ली जाए। क्या कुछ रैकी के दौरान उन्होंने निरीक्षण किया? बिल्कुल बताना चाहेंगे, क्योंकि कानपुर देहात में आज जो कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी पहुंचे, उसके साथ में उन्होंने जो रूट है, जो 21 तारीख को करीब कानपुर देहात में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी, जिसको लेकर उन्होंने रूट तैयार किया है, जिसको लेकर उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक जानकारी देते होता है कि करीब 21 फरवरी को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कानपुर देहात पहुंचेगी, जो कि कानपुर नगर से होते हुए कानपुर देहात आएगी और रायपुर बॉर्डर से कानपुर देहात में प्रवेश करेगी। इसके साथ ही कानपुर देहात की 2 विधानसभा, खास करके जो रनिया अकबरपुर विधानसभा है, जो अकबरपुर लोकसभा लगती है, और भोगनीपुर विधानसभा जो कि जालौनगरौठा लोकसभा में लगती है, दोनों से गुजरती हुई निकलेगी। यहाँ पर वो राहुल गांधी यहाँ से जनता से रूबरू होंगे और कहीं ना कहीं आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, जिसकी तैयारी को लेकर के ये यात्रा निकाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत करने का यहाँ पर काम करेंगे। जी, सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहने वाली है? क्या इन्होंने डेलीगेशन ने किसी चौकी प्रभारी या फिर किसी बड़े अफसर से बातचीत की है? जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे। जो इस यात्रा के जो सदस्य हैं, सुधांशु मिश्रा जी, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि भी रूट का जो मैप है वो तैयार किया गया है। इसके बाद वो जनपद के जिलाधिकारी के साथ ही पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी जनपद में आएंगे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है, जिसको लेकर के ये यात्रा निकाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं जनपद में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये यात्रा एक अहम भूमिका निभाएगी। अगर बात करें कानपुर देहात जनपद की, तो यहाँ पर 4 विधानसभा है और चारों में भाजपा का कब्जा है। उसके साथ ही चारों विधानसभा अलग अलग लोकसभा में लगती है और यहाँ पर 4 सांसद भी कानपुर देहात बनाने का काम करता है और चारों सांसद वर्तमान में देखा जाए तो भाजपा के ही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार कहीं प्रयास करने में जुटी है कि एक आध सीट उनके खाते में चली जाए। अगर वर्तमान हालत की अगर देखी जाए, बात की जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात जनता की जाए तो भाजपा की और सपा की यहाँ पर लड़ाई देखने को मिलेगी।
फिलहाल कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी विवेक, जनता में क्या माहौल है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर? जनता की अगर बात की जाए तो कानपुर देहात में हमने जैसा बताया कि यहाँ पर 4 विधायक हैं, चारों भाजपा के हैं, 4 सांसद भी यहाँ पर हैं, चारों भाजपा के हैं। तो कहीं ना कहीं जो रुझान जनता की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा सामने आया, जिसको लेकर के जनता का जो रुझान है वो जहां तक देखा जाए तो भाजपा की तरफ भी देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो पार्टी टक्कर देती हुई दिख रही है तो वो वर्तमान में समाजवादी पार्टी है, जो कहीं ना कहीं भाजपा को टक्कर देखते हुए दिख रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो कानपुर देहात में फिलहाल अभी तक कांग्रेस का कोई ऐसा प्रत्याशी या कोई ऐसा चेहरा जिसकी घोषणा नहीं की गई। वहीं अकबरपुर लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। राजा रामपाल कांग्रेस समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो 2 बार अकबरपुर जो लोकसभा है वह उससे पहले भी लाहौर लोकसभा हुआ करती थी, यहाँ पर सांसद भी रह चुके हैं। तो एक उनका बड़ा चेहरा है जो कहीं ना कहीं भाजपा जो सांसद है वर्तमान देवेंद्र सिंह भोले, अगर इनको टिकट मिलती है तो टक्कर देते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी के लिए।